प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक भक्त रहता था जो श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमी था। वह दिन रात भगवान का नाम जपता और भक्ति में लीन रहता। उसका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण हर पल उसके साथ हैं और उसकी हर एक समस्या का समाधान करेंगे। वह गरीब था, लेकिन उसकी श्रद्धा और विश्वास अटल था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं होने के कारण फसलें बर्बाद होने लगी और गांव के लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। भक्त का परिवार भी इस कठिनाई से गुजर रहा था। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न अन्न न पैसे। परिवार के लोग चिंता में डूब गए, लेकिन भक्त का विश्वास श्री कृष्ण पर अडिग था। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मेरे साथ हैं। आप ही मुझे इस संकट से बाहर निकालेंगे। कुछ दिन बीत गए, लेकिन स्थिति और बिगड़ती गई। गांव के लोग भगवान पर से विश्वास होने लगे, लेकिन भक्त का विश्वास कमजोर नहीं हुआ। एक रात भक्त ने सोचा, शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, हे कृष्ण, आप मेरे मित्र हैं। मैं जानता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप मुझे न भी बचाएं तो भी मैं आपके प्रति अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। उसी रात भक्त को सपना आया, जिसमें श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए और कहा, प्रिय भक्त, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा हो रही है। याद रखना, जब समय सही होगा मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूँगा। अगले दिन भक्त जब सुबह उठकर अपने द्वार पर गया तो उसने देखा कि वहाँ ढेर सारे अन्न के बोरे रखे हुए थे। उसे यह नहीं पता था कि यह अन्न कहाँ से आया, लेकिन उसका दिल भर आया। उसने भगवान का धन्यवाद किया और समझ गया कि यह श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। भक्त ने उन्हें बताया कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है और विश्वास और धैर्य के साथ ही हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। उसकी कहानी से गांव के लोग फिर से श्री कृष्ण पर विश्वास करने लगे और भक्त का जीवन भक्ति और सेवा में गुजरता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें अपने विश्वास और धैर्य को कभी कमजोर होने नहीं देना है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसकी मदद अवश्य करता हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।